नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ पेडागोजी पंच, 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी आदि जगह पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द मेन पर्पस the main purpose of learning is। यहां अगर हम देखें तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है अधिगम का। और यहां आप देखेंगे तो आपको लगभग चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे होंगे। अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये पूछा गया है यहां पे। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मुझे चारों ही ऑप्शन ठीक देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम देखें तो सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, ये भी ठीक देखने को मिलता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार रूपांतरण, ये भी ठीक देखने को मिलता है। एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञानार्जन, ये भी ठीक देखने को मिलता है। डेवलपिंग स्किल्स, कौशलों का विकास, ये भी ठीक देखने को मिलता है। लेकिन इसमें से मेन पर्पस कौन सा होगा? तो यहां हमें पर्पस पूछा गया है, डेफिनेशन नहीं पूछी गई है। अधिगम का मतलब होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन या चेंजेस इन बिहेवियर, अधिगम का अर्थ होता है ये, जबकि यहां उद्देश्य पूछा है, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन को तो हटा दें क्योंकि कई साथी यहां पर दूसरा ऑप्शन देंगे। तो पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है व्यवहार का परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन तो हमारा अधिगम का अर्थ है या अधिगम का परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूछा है यहाँ पे, इसका हमें पर्पस पूछा है। चलिए अगर हम पर्पस देखना चाहें तो हमें एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ेगा। और एनसीएफ 2005 ऑब्जेक्टिव बताता है कि लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक अ चाइल्ड सोशली यूजफुल, आइडियल एंड प्रोडक्टिव सोशल मेंबर। एक बालक को समाज उपयोगी, आदर्श, मूल्यों से ओतप्रोत और समाज में आकर कार्य करने लायक उत्पादक सामाजिक सदस्य बनाया जाए। तो ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एनसीएफ 2005 देता है। राष्ट्रीय शिक्षा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है 2005, वो बात करती है कि हमें बालक को समाज उपयोगी, आदर्श और उत्पादक सामाजिक सदस्य बनाना है, एक सोशली यूजफुल, आइडियल एंड प्रोडक्टिव सोशल मेंबर बनाना है। अब यानी हम यहां पर अगर प्रोडक्टिव या सोशली यूजफुल होने की बात करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? उत्तर एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये समायोजन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ नॉलेज को ये बेस नहीं बनाते, ज्ञानार्जन भी हमारे पास बहुत अच्छा। यह उद्देश्य है स्किल्स, कौशल की बच्चा आकर समाज के लिए उपयोगी हो और बच्चा उत्पादक कर सके। तो यहां जो 3 अगर हम डोमेन वाइज देखेंगे, हम अभिक्षेत्र वाइज देखेंगे तो अभिक्षेत्र में भी स्किल्स आते हैं। अगर हम डोमेन की बात करें अगर हम अभिक्षेत्र की बात करते हैं तो ये भी हमें 3 देखने को मिलते हैं। कॉग्निटिव,
कोनेटिव एंड अफेक्टिव, संज्ञानात्मक कौशलात्मक और भावात्मक, जो कि हमें ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से मिलते हैं। और इसके हिसाब से भी अगर हम पाएं तो हमें कौशलात्मक देखने को मिलता है, जो कि दूसरा उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है, कोनेटिव या साइकोमोटर, जिसको कहते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। तो उसके अनुसार भी हमें चौथा आंसर देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एजुकेशन इनेबल्स अ पर्सन टू मेक हिज लाइफ। शिक्षा किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो यहां पे हम किस चीज को देखते हैं? अगर हम शिक्षा के हिसाब से बात करें तो बेटर, सेटिस्फाइंग, मोर मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट टू ऑल कंसर्न, बेहतर, संतोषजनक, सार्थक या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होने की बात की गई। तो यहां जो हम लाइफ को बताने की बात करते हैं, तो लाइफ को बेटर नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमन को बेटर बना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ह्यूमन, मानव होता है बेहतर, दूसरा हम इसमें बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी? जीवन की। जीवन होता है सेटिस्फाइंग, लर्निंग, अधिगम होता है जॉयफुल, एंड मीनिंगफुल। आनंददायी, और अर्थपूर्ण। तो यहां उत्तर हमें देखने को मिलेगा सेटिस्फाइंग, क्योंकि पूछा गया है लाइफ, यहां पूछा गया है जीवन या जिंदगी, तो जिंदगी होती है संतोषजनक। ठीक है, जबकि चौथा हमारे पास सिग्निफिकेंस नाम की हम बात करते हैं, तो हम सिग्निफिकेंट फॉर द सोसाइटी होता है। चौथा बिंदु लिखते हैं, चौथा है फॉर सोसाइटी, समाज के लिए, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। जैसे इसके उदाहरण को समझिए कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री समाज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसीलिए हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखेंगे
कि जब व्यक्ति के अंदर हमारे पास व्यक्ति बेहतर होता जाता है, समाज उपयोगी होता जाता है और उत्पादकता लाता है समाज के अंदर और आदर्श होता है, तो वो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये 4 गुण हम यहां पर देखते हैं जो कि शिक्षा के लिए बताए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द बेनिफिट ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच। तो यहां बाइलिंगुअल अप्रोच की बात की गई है इन द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। दूसरी भाषा कक्षा में द्विभाषी दृष्टिकोण का लाभ यह है। अब अगर हम द्विभाषिता की बात करें तो द्विभाषिता हम किस रूप में देखते हैं? स्टूडेंट गेन्स कॉन्फिडेंस इन मदर टंग, छात्र मातृभाषा में विश्वास हासिल करते हैं। हमें मातृभाषा में तो विश्वास पहले से ही है, उनका विश्वास करना है सेकंड लैंग्वेज में, तो सेकंड लैंग्वेज में तो यहां विश्वास लिखा नहीं है। स्टूडेंट्स स्टॉप यूजिंग मदर टंग, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे अपनी भाषा बंद कर देंगे, प्रयोग करना नहीं बंद करते हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट्स एजम्पशंस मोर इजीली, ये बिल्कुल सही कथन है। स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी बुनियादी अवधारणाओं को आसानी से समझ जाते हैं, जिसके आधार पर वो द्वितीय भाषा के में काम कर सकते हैं। फिर देयर इज लेस डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में छात्रों के लिए कम व्याकुलता है। तो डिस्ट्रैक्शन का यहां पे हमारे पास कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उत्तर हम देखते हैं कौन सा रहेगा। उत्तर हमेशा रहेगा, हमें देखने को मिलेगा तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एट द अपर प्राइमरी लेवल the objective is to include lessons based on various subjects in the textbook. उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का उद्देश्य है। विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यपुस्तकों को, अब अगर हम यहां पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठ्यपुस्तकों की बात करें तो हम क्या देखेंगे? हम यहां पर देखेंगे कि हमारा चिल्ड्रन टू वेरियस यूजेस, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करवाना। तो यहां पे हम ये बिल्कुल ठीक कथन देखते हैं कि हमें अलग अलग यूजेस जो हो सकते हैं कंटेंट के, हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अलग अलग जो यूजेस हमें दिखते हैं, हम उसके ऊपर कंटेंट में यहां पर बात कर रहे होते हैं। टू हेल्प इन लर्निंग अदर सब्जेक्ट्स, अन्य विषयों को सिखाने के लिए हम ये बात करेंगे। तो नहीं, यहां पर हम अन्य विषयों को सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर आधार यह उद्देश्य हमारे पास अन्य विषयों को सिखाना नहीं। नेक्स्ट हम बात करें सिंप्लीफाइंग अदर सब्जेक्ट्स, अन्य विषयों का सरलीकरण। तो हमें सरलीकरण भी देखने को नहीं मिलता, हम यहां पे मुख्यतः सरलीकरण नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर विकसित करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें टू इन्फॉर्म चिल्ड्रन अबाउट वेरियस पॉइजन्स, जहर के बारे में, विभिन्न विषयों के बारे में बताने की जानकारी, तो सरासर गलत है। तो उत्तर यहां पे हमें पहला देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अब अगर हम सर्वाधिक संवेदनशील अवधि भाषा के हिसाब से देखें तो हमें देखने को मिलती है जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, वो क्रिटिकल पीरियड हमें देखने को मिलता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी 2 वर्ष से जो बच्चे के 5 वर्ष तक की उम्र है, ये हमें क्या दिखती है? ये हमें बिल्कुल क्रांतिक अवस्था दिखती है, ये हमें बिल्कुल संवेदनशील अवधि देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे का भाषा विकास होता है। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये 5 प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और ये आपकी इन क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को बढ़ाने में सहायता करेंगे। ऐसे ही और प्रश्न लेके अगली कक्षाओं में मैं फिर आपके सामने आता रहूंगा अगली कड़ियों में।
जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।